गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ रोशन कुमार। आज हम आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इसका नाम है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए इसे हम समझते हैं क्या होता है इसे। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? यदि किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में दोहराया जाए तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रखा जाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच यदि किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में ना दोहरा कर उसके आशय यानी अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के भीतर नहीं रखा जाता है, उसे इन्वर्टेड कॉमा में लगाया ही नहीं जाता है। जैसे आप इस पिक्चर के माध्यम से समझिए, ये सोहन है और ये मोहन है। ये सोहन बोल रहा है, मोहन आई शैल नॉट टेक लंच। ये जो बोल रहा है इसी बात को ये अपने मम्मी के पास जाएगा तो ये बोलेगा, फिर ये दूसरे शब्दों में ये अपनी मम्मी के पास जाके बोल रहा है यही बात, और फिर ये बात बोल रहा है तो ये इसे अपने शब्दों में बोल रहा है तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। और ये अपने शब्दों में ही आके अपनी मम्मी को बोल रहा है तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। ये अपने शब्दों में ही आके बोल रहा है अपनी मम्मी को, मॉम सोहन सेड आई शैल नॉट टेक लंच, और ये उस चीज़ को बदल देता है, मॉम सोहन टोल्ड मी डैट ही वुड नॉट टेक लंच। इसे ये अपने शब्दों में कहता है तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। और ये अपने शब्दों में ही अगर बोल रहा है जो इसके दोस्त ने कहा उस यही शब्द को ये फिर यहाँ पर भी बोल रहा है तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया और ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, क्योंकि ये अपने शब्दों में बोल रहा है। यानी कि डायरेक्ट स्पीच हुआ होता है कि हम कोई भी किसी को बात बोलते हैं और उसी के बाद में बोल देते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच हो गया, और बदल कर जो बात बोलते हैं उसी को इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। तो यहाँ पर अब आप समझते हैं रिपोर्टिंग वर्ड और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो जो इसमें आपको दिया हुआ है कि ये इन्वर्टेड कॉमा के ये बाहर है ये साइड, तो ये हो गया रिपोर्टेड वर्ब, और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में जितना देख रहे हैं आप ये सब रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब एक नोट है जिसे आप लोग चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं, जब हम एक्सरसाइज बनाएंगे तो ये काम आ सकता है। से और सैड के बाद टू का प्रयोग होगा यदि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आए, जैसे ही सेड टू मी, ही से टू मी, आई से टू मी। लेकिन टेल, टोल्ड, आस्क्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं होगा, जैसे ही टोल्ड मी, शी टेल मी, आई शैल टेल देम, राम आस्क्ड मी। तो इसे आप सब लिख भी सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है। अब हम देखते हैं कि रूल्स फॉर द चेंज ऑफ सेंटेंसेस क्या रूल्स है, और इसके बारे में हम देखते हैं क्या रूल्स है। तो यहाँ पर बुक में दिया हुआ है सिंपल प्रेजेंट में रहे तो इसे हम पास्ट सिंपल पास्ट में कर देंगे। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में रहे तो हम पास्ट प्रोग्रेसिव में कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में रहे तो हम पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में रहे तो हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में कर देंगे। सिंपल पास्ट में रहे तो हम पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। पास्ट प्रोग्रेसिव में रहे तो हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कर देंगे। अगर फ्यूचर में रहे तो हम कंडीशनल यानी विल को वुड कर देंगे। और फ्यूचर प्रोग्रेसिव में रहे तो हम कंडीशनल विल वुड कर देंगे। तो ये सब रूल्स है, इसे आप लोग पर पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं इस एग्जाम्पल पर। ही से सिंग्स, यहाँ कर दिया है ही से डैट सी सिंग्स। डैट सभी में लगेगा, जितने भी असर्टिव सेंटेंस है उसमें डैट लगेगा ही।
यहाँ पर आ रहा है फिर सी विल से सी विल से डैट द सीन। इसमें कुछ किया हुआ ही नहीं है, सिर्फ डैट लगा दिया हुआ है, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब हम आते हैं रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के मुताबिक फर्स्ट पर्सन चेंज होता है। सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मुताबिक होता है। थर्ड पर्सन डज नॉट चेंज, थर्ड पर्सन जो है चेंज नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिमेंबर SON, यानी फर्स्ट पर्सन ये पहला वाला दिया है, और ये सेकेंड पर्सन हो गया ऑब्जेक्ट, और ये थ्री हो गया नॉन, यानी कोई भी थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होता है। कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच का। राम सेड टू मी यू आर इंटेलिजेंट, इनडायरेक्ट में हो गया है। यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर हम टोल्ड कर दिए। अगर ये नहीं रहेगा तो ये जो है सेड को सेड ही रहने देंगे, टू हटा देंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो राम टोल्ड मी, यहाँ पर मी रख दिया ऑब्जेक्ट, और डैट सभी में लगेगा तो डैट लगा दिए, और जितने भी असर्टिव सेंटेंस है डैट लगा दिए। और उसके बाद आप ये बोला हुआ है कि राम कहता है मुझे कि तुम पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तो हम इसे अपने शब्दों में लिखेंगे, यानी राम टोल्ड मी आई वाज इंटेलिजेंट, यानी कौन बोल रहा है, तो राम बोल रहा है। राम कौन है, राम मैं है, यानी राम को बोल रहा है आई वाज इंटेलिजेंट। इनडायरेक्ट में फिर दूसरे एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट स्पीच का। राम सेड टू यू यू आर इंटेलिजेंट, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया राम टोल्ड यू दैट यू आर दैट यू वेयर इंटेलिजेंट। इनडायरेक्ट स्पीच जब भी बनाते हैं तो हम अपने सोच समझ कर बनाते हैं, बहुत दिमाग लगा कर बनाते हैं, और इसे अपने शब्दों में बनाते हैं। डायरेक्ट स्पीच एग्जाम्पल 3 में है राम सेड टू हिम ही इज हॉनेस्ट। इनडायरेक्ट में है राम टोल्ड हिम दैट ही वाज हॉनेस्ट। अब है वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरेस्ट, यानी किसके साथ कौन चेंज होगा, तो वो है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग इसके एक्सरसाइज पढ़ाएंगे और इसके एक्सरसाइज को भी बनाएंगे। तो चलते हैं, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।